Movement. Friction always opposes what? No. Friction always opposes. Force. Force. No, Force not acting force. on it. Motion of the object. चलो मोशन सब लोग बोल रहे तो मोशन मैंने लिख लिया, पर और एक आगे एक टर्म आएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है. फ्रिक्शन अपोजेस Direction. डैश मोशन. नहीं. Direction. Linear Sir, motion. linear. no. Linear. Linear No. Uniform. No. Friction always opposes Moving. dash motion. No. Moving. Motion in Static. नहीं बेटा. contact. Non-zero. Kinetic motion. नहीं. Contact. अरे Head यार. motion. Kinetic motion. Relative friction. फ्रिक्शन ऑलवेज अपोज करेगा रिलेटिव मोशन को. ओके, मोशन को अपोज नहीं करता, वो किसके मोशन को डिपेंड करता है. हाँ, रिलेटिव मोशन का मतलब क्या है? एक दूसरे के रिस्पेक्ट में जो मोशन हो रहा है उसको अपोज करने वाला है. आया समझ में? ओके सर. हाँ सर. ओके, अगर ये आगे जा रहा है, जैसे कि मान लो मैं 2 ब्लॉक बना रहा हूँ. हाँ बोलो. सर तो रिलेटिव और कांटेक्ट टाइप में क्या डिफरेंस? हाँ मैं वही बता रहा हूँ, दिखाओ ध्यान से देखो कि क्या हो रहा है. मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट कर रहा हूँ. लेट्स से ये एक ऐसा चीज है. ओके, ये दो ब्लॉक है. इसका मास है 20 kg, इसका मास है 10 kg. ओके, ये जो सरफेस है दैट इज अ स्मूथ सरफेस. ये स्मूथ सरफेस है. ये जो सरफेस है वो फ्रिक्शन वाली सरफेस है. ओके, ये फ्रिक्शन वाली सरफेस है. कोई डाउट यहाँ तक? चलो अब मैंने अबे रिलेटिव मोशन का मतलब बता रहे हो ना? हाँ, नीचे वाले ऑब्जेक्ट में मैंने फोर्स लगाया. नीचे वाले ऑब्जेक्ट को मैंने कुछ फोर्स लगा के खींचा और देख रहा हूं मैंने ऐसा देखा कि ये जो पूरी सिस्टम है, मतलब दोनों ब्लॉक है, वो कोई सेम एक्सेलरेशन ए से आगे की तरफ जा रहे हैं. मैंने सिर्फ नीचे वाले को फोर्स लगाया, बट पूरी सिस्टम कुछ ए एक्सेलरेशन से आगे की तरफ जा रहे हैं. तुम्हें बताना है कि फ्रिक्शन फोर्स 10 kg पे कहाँ लगेगा, 20 kg पे कहाँ लगेगा. फ्रिक्शन फोर्स 10 kg पे 20 kg पे किस डायरेक्शन में लगेगा वो फाइंड करना है. सर कहीं पे भी नहीं लगेगा सर, मतलब नीचे वाला तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा? सर फ्रिक्शन फोर्स नीचे सिर्फ वाला 10 friction kg और less है. 20 kg के बीच में लगेगा. हाँ, वो दो बीच में ही लगेगा, बट 10 kg पे कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, 20 kg पे कौन सी डायरेक्शन पे लगेगा, ये फाइंड आउट करना है. सर अपोजिट ही होगा ना. सर पीछे के डायरेक्शन में. सर आगे की किस तरफ. पे बेटा? 10 सर, kg पे नीचे कौन वाला सी तो डायरेक्शन में फ्रिक्शनलेस लगेगा? है ना? सर 10 20 kg पे के, फोर्स. हाँ नीचे वाला फ्रिक्शनलेस है, इधर फ्रिक्शनलेस है. 10 kg पे कहाँ, 20 kg पे कहाँ? ओके सर 10 kg तो 20 kg के साथ ही चल रहा है, power और 20 सर kg 10 kg पे फ्रिक्शनलेस है. F की डायरेक्शन में लगेगा. 20 kg 10 है kg ना? पे कहाँ? ऊपर जो 10 kg पे राइट डायरेक्शन में करके बोलो लगेगा. बेटा, रेज हैंड कर लो. Same एक मिनट, सब लोग बोल रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है. रेज हैंड करके रखो, जिसको जो बोलना है रेज हैंड करके रखो. ओके, उत्तम बताओ पहले. 10 सर, kg 10 पे कहाँ, kg 20 kg पे कहाँ? सर 10 kg पे राइट साइड लगेगा. ओके, एक मिनट, इस चीज को मैं फॉरवर्ड बोल देता हूँ और इसको मैं बैकवर्ड बोल रहा हूँ. राइट, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन या बैकवर्ड डायरेक्शन, इसमें आंसर देना है सबको. यस, सर, उत्तम बताओ. forward. 10 kg पे, सर 10 फॉरवर्ड. kg पे फॉरवर्ड और नीचे वाले पे 20 kg पे बैकवर्ड. बैकवर्ड. ओके, सर नीचे वाला फ्रिक्शनलेस है क्या? कुछ बोलना चाहता है? हाँ बेटा, ये स्मूथ है, बोला ना मैंने, नीचे वाली फ्रिक्शनलेस सरफेस है. यस, हीत तुम्हारा भी आंसर सेम है या कुछ अलग है? सर 2 मिनट सर, सोच रहा हूँ. सर 10 kg वाला तो सेम है सर, 20 kg थोड़ा सोच रहा हूँ. ओके, सोच के बताओ जल्दी जल्दी बेटा. बाकी लोग भी, अगर किसी का इसके अलग आंसर है तो मुझे बोलना है, बाकी सेम आंसर वाले को कोई बोलने की जरूरत नहीं है. हाँ सर मेरा अलग है. सर बोलो मेरा आदित्य. अलग है सर. हाँ सर, पहले उसको बोल हाँ. देंगे. आदित्य बोलो. मेरा जो सर 20 kg जो है वो फ्रिक्शनलेस सरफेस पे है, तो सर उस पे फ्रिक्शन नहीं लगेगा. एंड सर 10 kg सर एक्चुअल में वो मूव नहीं कर रहा है, वो 20 kg के साथ मूव कर रहा है, तो उस पे फ्रिक्शन नहीं लगेगा. तो फ्रिक्शन लगेगा ही नहीं कहीं पे भी. सर मतलब उसको रोक के रखा है, वो फ्रिक्शन लगेगा, वो बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा. बैकवर्ड सर मैं कहूँ, कहाँ से कहाँ जा रहे हो? हीट बोलो. हाँ सर वो बोल रहे हैं कि 10 kg में फॉरवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा. सर फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजिस फोर्स, राइट? तो मतलब वो 20 kg पे पीछे की तरफ फोर्स लगा रहा है,
तो उस हिसाब से दोनों में फॉरवर्ड की तरफ ही लगना चाहिए ना फ्रिक्शन। सर मैं बोलो नहीं, हाँ बोलो। सर 10 kg पे बैकवर्ड लगेगा और 20 kg पे फॉरवर्ड लगेगा। 10 kg पे बैकवर्ड, 20 kg पे फॉरवर्ड। हाँ सर। नहीं, उत्तम ने जो आंसर दिया, चलो मैं बता देता हूँ। वरुण तुम बता दो, अनिका तुम बताओ। सर इसमें 10 kg पे फॉरवर्ड लगेगा, 20 पे बैकवर्ड लगेगा। अगर हम Okay. स्मूथ सरफेस गिन रहे हैं तो फिर मतलब फ्रिक्शन लेस गिन रहे हैं तो फिर नहीं होगा, पर अगर हम फ्रिक्शन उसमें प्रोड्यूस हो रही है तो वो बैकवर्ड डायरेक्शन में। ये वाली फ्रिक्शन लेस है, ये फ्रिक्शन लेस है और ये इसमें फ्रिक्शन है। सर यही होना चाहिए कि 10 kg फॉरवर्ड और 20 kg यस सर। हाँ सर 10 यही kg होगा। फॉरवर्ड, 20 kg बैकवर्ड। ओके, ये जो उत्तम ने आंसर दिया दैट इज करेक्ट आंसर। अब जिसको नहीं समझ में आ रहा है ध्यान से देखो क्या होता है। फ्रिक्शन क्या करता है, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। रिलेटिव मोशन कहाँ हो रहा है वो चेक करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि तुम फ्रिक्शन को हटा दो। मान लो फ्रिक्शन कहीं नहीं है, ओके, और जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है वो चेक करो। तो मान लो फ्रिक्शन कहीं है ही नहीं, भूल जाओ कि फ्रिक्शन है। ओके, अगर फ्रिक्शन नहीं है कहीं पे भी और मैंने इसको ऐसा खींचा, खर्च करके इसको खींच दिया, तो क्या होगा सोच के बताओ। अगर मैं नीचे वाले को खींच दूंगा, फ्रिक्शन कहीं नहीं है, क्या होगा? सर 10 kg वाला इनर्शिया की वजह से पीछे चला है, मतलब पीछे रह जाएगा। गिर जाएगा। 10 kg वाला वहीं का वहीं रहेगा। हाँ हाँ, सर, अगर मैं मतलब जैसे गिर ही जाएगा। फ्रिक्शन, वो अगर गिर मैं भूल जाएगा। जाऊं कि फ्रिक्शन नहीं है, अगर फ्रिक्शन नहीं है तो क्या होगा? ये 10 आगे kg चला वाला जाएगा। 20 इनर्शिया की kg वजह वाला से वही रहेगा। इनर्शिया की वजह से की जरूरत नहीं है, इस पे कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है। इनर्शिया हो या ना उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस पे कोई फोर्स ही नहीं लगा रहा है, तो ये वहीं का वहीं रहेगा। इस पे फोर्स लगा रहा है इसलिए वो आगे जाएगा, तो 20 kg वाला आगे जाएगा, 10 kg वहीं का वहीं रहेगा। कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। ओके, चलो समझ में आ गया यहाँ तक? तो अब यस ध्यान से सर। सुनना। अब बताओ, फ्रिक्शन पहले अगर मैं ये 20 kg वापस इधर ड्रॉ कर दूं, तो फ्रिक्शन को डायरेक्शन फाइंड करने के लिए सबसे पहला काम क्या करना है? फ्रिक्शन हटा देना है और देखना है मोशन कैसा हो रहा है, और फिर उसको अपोज करने का काम करना है। समझ में आया? फ्रिक्शन की Yes, डायरेक्शन फाइंड करने के लिए फ्रिक्शन को Yes, हटाओ, मोशन देखो और उसको अपोज करो। तो ये वाला तो स्मूथ सरफेस था, ये वाली स्मूथ सरफेस है, तो यहाँ पे तो हाँ कोई सर। नीचे से तो कोई फ्रिक्शन लगने वाला है नहीं। ऊपर के कांटेक्ट की बात करते हैं, इन दोनों एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में है तो फ्रिक्शन लगने वाला है। इधर की अगर मैं बात करूं, 20 kg जा रहा है आगे की तरफ, उसको रोकने के लिए क्या करेगा? 20 kg पे फ्रिक्शन फ्रिक्शन लगेगा। पीछे की तरफ लगेगा। ओके, समझ में Yes, आया? sir. हाँ सर। yes, sir. 10 kg क्या करेगा? अब तो डायरेक्ट तुम न्यूटन थर्ड लॉ लगा सकते हो। 10 kg ने 20 kg सर पे बट 20 पीछे की kg तरफ वाले के फ्रिक्शन नीचे लगाया। का तो स्मूथ है ना सर? हाँ, तो अरे उससे क्या- लेकिन मैं हाँ, हाँ, उनकी पर बात ऊपर कर तो रही हो है सकता है ना। ना हाँ। फ्रिक्शन। ऊपर उस की जगह साइड बात की कर रही बात हूँ, जरूरी इससे थोड़ी क्या है होता है, नीचे ही जहाँ होगा। कांटेक्ट होता है वहाँ फ्रिक्शन होता है, जहाँ कांटेक्ट होगा वहाँ फ्रिक्शन होगा। हाँ या ना हाँ आदित्य? सर। यस सर। Yes. Yes, sir. कांटेक्ट इधर हो रहा है ना, तो इधर फ्रिक्शन है, इधर तो कुछ नहीं, इधर भूल जाओ सब कुछ, इधर मैंने कुछ नहीं बताया। 20 kg वाले पे एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा पीछे की तरफ। किसने लगाया? 10 kg ने। क्यों लगाया? बिकॉज 20 वाला भाग रहा था उसको रोकने के लिए, रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए 10 kg ने पीछे लगाया। समझ में आ गया इतना? हाँ सर। हाँ सर। Yes, sir. ओके, अब तो तुम न्यूटन थर्ड लॉ से भी सोच सकते हो, राइट? न्यूटन थर्ड लॉ से हाँ सोच सकते हो सर। कि भाई 10 kg ने 20 kg पे पीछे लगाया, तो 20 kg वाला 10 kg पे आगे लगाएगा। आगे ये लगाएगा। एक मेथड हाँ। हो गई। हाँ सर। दूसरे मेथड ऐसा भी सोच सकते हो कि भाई 20 kg वाला आगे जा रहा है, राइट? तो वो 10 kg वाले को भी क्या करेगा? आगे लेना जाएगा। समझ में आ हाँ, रहा है? sir. 20 kg वाला आगे जा रहा है, तो इन दोनों में रिलेटिव मोशन रोकने के लिए 10 kg पे भी वो कहाँ फोर्स लगाएगा? आगे फोर्स लगाएगा। आगे। हाँ। ओके, तो 20 kg पे पीछे लगेगा, 10 kg पे आगे लगेगा। समझ में आ गया? ये समझ में आया? यस सर। ओके, Yes. अब वापस एक वैसा ही क्वेश्चन जो बहुत सालों से मैं पूछता आ रहा हूँ। अगर हम आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? अगर एक आदमी चलते चलते फॉरवर्ड जा रहा है, friction Forward. जिस कहाँ लगेगा? डायरेक्शन में वो जा रहा है उधर ही जिस लगेगा। डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में लगेगा, राइट? Yes, sir. ये बहुत सबको हाँ, sir. मैंने बताया हुआ है, पढ़ाया हुआ है। जिस डायरेक्शन में जाएगा उस डायरेक्शन में लगेगा। सर ये अब थोड़ा बहुत ही समझ नहीं classic आया चीज- सर। क्या चीज समझ में नहीं आई?
सर मतलब उस डायरेक्शन में जा रहा है तो सर उसी डायरेक्शन में कैसे लगेगा? बेटा देखो बेटा, मैं आगे जाना चाहता हूँ तो मेरे पे एक आगे जाने के लिए फोर्स भी लगना चाहिए। यस सर। अगर मैं आगे जा रहा हूँ तो मैं मेरे पे फोर्स लगेगा तभी मैं आगे जाऊंगा। यस सर। जैसे मान ले तू तैर रहा है, तैरने के लिए तू क्या करेगा? अगर तेरे को तैर के आगे जाना है, तू क्या करेगा? हाथ पैरों से पीछे पानी को धकेलेगा, पानी तेरे पे आगे फोर्स लगाएगा और तू आगे जाएगा। यस सर। यस तेरे सर। को चलना है, तू जमीन को पीछे फोर्स लगाएगा, जमीन पे तू फ्रिक्शन लगाएगा पीछे की तरफ, जमीन तेरे पे फ्रिक्शन लगाएगी आगे की तरफ, तू आगे गया। ओके आया समझ सर। में? यस सर। यस सर। सर मतलब अपोजिंग बहुत बढ़िया। फ्रिक्शन। ये सपोजिंग। अब बेसिक चीज वापस आ जाते हैं, एक साइकिल की केस ले लेते हैं। साइकिल पे क्या होगा? क्या पढ़ा हुआ है तुम लोगों ने साइकिल में फ्रिक्शन? हाँ सर। हाँ सर, लास्ट ईयर बता दो तो हाँ फिर। सर 8th स्टैंडर्ड में। हाँ यस 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। बता दो क्या होगा भाई, एक साइकिल चला रहा है कोई आदमी आगे की तरफ, तो फ्रिक्शन कहाँ कहाँ लगेगा? मतलब दोनों व्हील्स है, दोनों व्हील्स में डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन क्या होगी? बताओ जल्दी से तो फिर आगे बढ़ेंगे। सर आगे ही होगी ना। नहीं, जो आगे पीछे वाले वाला में पीछे आगे वाले की होगी, आगे की होगी और आगे पीछे वाले की वाले पीछे में की। आगे अरे रुक आगे जाओ वाले रे, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। फॉरवर्ड व्हील या फिर इसको मैं फ्रंट व्हील बोल देता हूँ। फ्रंट व्हील, बैक व्हील की जगह रियर व्हील बोल देते हैं। ओके, फ्रंट व्हील, रियर व्हील। ओके, तुमको आंसर बोलना है आगे की तरफ, मतलब फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, फॉरवर्ड बैकवर्ड। वरुण आंसर बताओ, आंसर बताओ जल्दी जल्दी वरुण। यस हाँ वरुण बोलो। फ्रंट व्हील पे फ्रिक्शन कहाँ लगेगा और रियर व्हील पे फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? यस सर। सर बैकवर्ड पे सिर्फ फॉरवर्ड लगेगा और सिर्फ फॉरवर्ड पे सिर्फ बैकवर्ड लगेगा। मतलब रियर व्हील पे कहाँ लगेगा? रियल पे सिर्फ फॉरवर्ड। फॉरवर्ड लगेगा और फ्रंट व्हील पे सर बैकवर्ड। बैकवर्ड। ओके, किसी को कोई प्रॉब्लम इस आंसर में? नो सर। क्या ये सही है? यस सर। हाँ सर। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना? कैसा आया, क्यों आया, सब समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है। अरे यार, मैं एक ही एक चीज पढ़ाता रहूंगा, ऐसा करूंगा तो। ये तो बहुत सिंपल चीज है बेटा, कुछ नहीं। देखो इसको हम लोग चला रहे हैं, हम लोग पीछे वाले व्हील को चलाते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, ये जो व्हील है वो जमीन पे पीछे की तरफ फोर्स लगाएगा। व्हील ने क्या किया, जब चलाएंगे तो जमीन पे पीछे की तरफ फोर्स लगाएगा, जमीन पे आगे की तरफ फोर्स लगाएगी। ओके, और ये व्हील तो बेचारा वैसे का वैसा रहने वाला है। फ्रिक्शन को भूल जाओ। अगर मैं हवा में साइकिल चला रहा हूँ, अगर हम हवा में साइकिल को पैडल लगाए तो ये व्हील घूमेगा, फ्रंट व्हील वैसे का वैसा रहेगा। सर समझ में आ रहा है? फ्रंट व्हील, हाँ ब्लर हो गया क्या? समझ में आ रहा है ये? ओके, वो धीरे धीरे हो जाएगा। हाँ, अगर सर। मैं हवा में साइकिल घूम, मैंने पहले ही बताया कि अगर फ्रिक्शन की डायरेक्शन पता चल रही है, फ्रिक्शन को हटा दो, फिर क्या हो रहा है वो देखो। फ्रिक्शन को हटा दिया मैंने, हवा में ले लिया, साइकिल को हवा में लिया, ये गोल घूमेगा, राइट। इसको रोकने के लिए फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? आगे की तरफ लगेगा। बहुत बढ़िया, कोई डाउट? ओके, अगर ये आगे की तरफ फ्रिक्शन लगेगा तो पूरी साइकिल आगे चलना चाहेगी, पूरी साइकिल आगे चलना चाहेगी। हाँ सर, Right? और वो मतलब ही ये जो आगे front वाले wheel व्हील है, को मूव कराएगा। यस वही, यही फोर्स जो लगेगा वो आगे को मूव करवा रहा है। सर राइट, स्क्रीन तो ब्लर हो फ्रंट रही। व्हील, अगर मैं व्हील की जगह पे एक स्क्वायर सोच लूं, व्हील की जगह पे एक स्क्वायर भी सोच लूं अगर, तो तुम्हें पता चलेगा ये स्क्वायर स्लाइड करते करते आगे की तरफ जाने की टेंडेंसी रखता है। ओके, तो उसको रोकने के लिए उस पर फ्रिक्शन जो लगेगा दैट विल बी इन बैकवर्ड डायरेक्शन। की तरफ। ओके, तो चाहे अब सर्कल हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फ्रिक्शन इस तरह से लगेगा। आ गया? ओके, हाँ, हम सर। फ्रिक्शन पे कुछ हाँ, सर। न्यूमेरिकल्स सर, करते अब हैं, कुछ डेप्थ में ले जाओ। फॉर्मूला। क्या बोल रहे हो बेटा? सर अब एडवांस करो। हाँ वही करते हैं। चलो फ्रिक्शन का फॉर्मूला बात करते हैं। तो फ्रिक्शन का वही फॉर्मूला था म्यू इंटू एन, ये सबको पता है। यस सर। यस सर। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, म्यू होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का मतलब ये होता है कि जो सरफेस कांटेक्ट में है वो सरफेस कितनी रफनेस क्रिएट कर रही है। दोनों सरफेस बहुत रफ होगी तो म्यू ज्यादा होगा, दोनों सरफेस स्मूथ होगी म्यू कम होगा। तो म्यू जो है वो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, सरफेस पर डिपेंड करेगा, उसकी वैल्यू जो होगी म्यू 0 से लेके 1 के बीच में ही होगी।
और ये डिपेंड करता है सरफेसेस पे, राइट। और दूसरा जो है नॉर्मल फोर्स पढ़ा हुआ है सबने। हाँ सर। नॉर्मल फोर्स मतलब परपेंडिकुलर फोर्स, सरफेस से mg परपेंडिकुलर जो फोर्स होता है दैट इज कॉल्ड हाँ सर। नॉर्मल फोर्स। normal। mg। ओके, तो ये फ्रिक्शन का मैंने एक बेसिक क्वेश्चन बता दिया। अब एक क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, पहले एक सिंपल क्वेश्चन करते हैं, फिर थोड़ा हाई क्वेश्चन करेंगे। चलो, क्वेश्चन इज दिस। एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास दे रखा है 10 kg। यहाँ पे जो फ्रिक्शन हो रहा है उसका कोफिशिएंट दे रखा है 0.5। ओके, जी को तुम्हें 10 लेना है। जी इज टेकन एज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। इस पे अगर मैंने फोर्स लगाया, 20 न्यूटन का फोर्स। कितना लगाया? 20 न्यूटन का। तुम्हें फाइंड करना है फ्रिक्शन कितना लगेगा। जल्दी से बता दो, फ्रिक्शन कितना लगेगा? सर 10 का। फ्रिक्शन कितना लगेगा? सर 10। सर 10। 10 न्यूटन। नहीं Yes, सर, sir. 1 मिनट सर। 10 कैसे भाई? सर 15 न्यूटन। हाँ, 50 न्यूटन, 50 न्यूटन। हाँ सर। 50 होगा। अरे यार, कितना आएगा फ्रिक्शन? सर 50। जल्दी बोलो। 50 पक्का? Yes. सच्ची में फ्रिक्शन फोर्स 50 लगेगा? यस सर। थोड़ा दिमाग लगा के आंसर देना बेटा। अरे यार, थोड़ा सा दिमाग लगा के आंसर दो। अनिका आंसर बताओ। अनिका, व्हाट इज द फ्रिक्शन वैल्यू? ध्वनि आंसर बताओ। हार्द आंसर बताओ। क्या आएगा आंसर? सर -50। ना। अनिका, ध्वनि, सौम्य माथुर, मुझे सुनाई नहीं दे रहा तुम लोगों का आंसर्स। सर 5 न्यूटन आएगा। ना, क्या यार हीत? सर -10 न्यूटन। ना, छी 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 छी, किसी को कुछ नहीं आ रहा है यार। इतना सर, बता दिया 100 फ्रिक्शन के बारे में, फिर न्यूटन। भी कुछ नहीं आ रहा है। ना 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 ना, थोड़ा दिमाग लगाओ बेटा, फिजिक्स है, ऐसे नहीं समझ में आएगा। बहुत ही कॉमन है वैसे, ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन पूछ लिया मैंने। -10 न्यूटन। नहीं, अगर तुमको -20 8th न्यूटन। स्टैंडर्ड याद होगा तो आंसर आ जाना चाहिए। नहीं यार, अगर मतलब 10th स्टैंडर्ड याद होगा, सॉरी 10th क्या 8th स्टैंडर्ड याद होगा तो आंसर आ जाना चाहिए। अनिका, ध्वनि, क्या आंसर आया? तुमसे मैं सही आंसर की एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ। अनिका, तुम्हारा सर आवाज 20 नहीं आ रहा है, होगा। तुम चैट बॉक्स में सर लिखो। 20। दीप प्रजापति बताओ। सर 20 होना चाहिए। 20 होगा। देखो ध्यान से सुनो, सर मैंने सर ने बोला था ना पढ़ाया अभी। F = μ/n। बोला था क्या तुमने? हाँ सर। आदित्य ने बोला था। सर मैंने सुना नहीं 20 होगा। बोला था तो सबसे बेटा, पहले। अच्छा कोई बात नहीं, मैंने शायद सुना नहीं होगा। देख लो, वही फ्रिक्शन होता है μ/n। तो तुम लोग निकालने बैठ जाओगे। म्यू दे रखा है 0.5, n किसके इक्वल होता है? तो भाई n मतलब जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है वो। तो इस बॉक्स की अगर बात करें, दिख रहा है ये बॉक्स, ऊपर नॉर्मल लगेगा, नीचे वेट की वजह से mg लगेगा, आगे की तरफ हम फोर्स लगा रहे हैं, पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगने वाला है। इतने फोर्सेस लगने वाले हैं। ओके, अब इसमें नॉर्मल और mg वर्टिकल डायरेक्शन में देखोगे, n और mg इक्वल होने चाहिए। तो n की वैल्यू mg के इक्वल आएगी। m इंटू जी करोगे, 10 × 10 100, तो आएगा 100। तो फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आ गई? 50 न्यूटन। कोई डाउट? 50 न्यूटन, कोई डाउट? नहीं सर। अरे हाँ ना, यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको? फ्रिक्शन की वैल्यू मैंने कितनी निकाली? 50 न्यूटन। तो क्या ये 50 का 50 न्यूटन सारा लग जाएगा? नहीं सर। अगर तुम आंसर भी दे रहे थे थोड़ी देर पहले कि भाई फ्रिक्शन पीछे लगेगा 50 न्यूटन, तुम ऐसा बोल रहे थे, तो थोड़ा सोचो बेटा। अगर मैं सर कोई तो चीज को पीछे मुंह धक्का करने लगाऊं और मेरे लगेगा। ऊपर ही आ जाए, ऐसा पॉसिबल है हाँ, क्या? पीछे मुंह ऐसा करने पॉसिबल ही लगेगा। नहीं है। अरे समझ में आया? कभी ऐसा होगा कि मैं एक ट्रॉली को धक्का दे रहा हूँ, वो मेरे पे ही चढ़ गई? नहीं सर। ऐसा तो होगा नहीं। नहीं सर। तो फ्रिक्शन की ये जो μ/n वाला जो फॉर्मूला है,
ये अभी अधूरा है। ये फॉर्मूला पूरा तब होगा जब मैं ऐसा लिखूंगा एफ मैक्स इज इक्वल्स टू म्यू इनटू एन। दिस इज कंप्लीट फॉर्मूला फॉर फ्रिक्शन। ओके, ये लिखोगे तो गलत है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन इज नोन एज म्यू इनटू एन। ओके, और ये मैक्सिमम वैल्यू तभी क्रिएट होगी जब मैं इधर फोर्स 50 का या 50 से ज्यादा लगाऊं। अगर मैं इधर 20 लगा रहा हूं जैसे इस केस में लगाया था, तो फ्रिक्शन कितना लगेगा? फ्रिक्शन लगेगा सिर्फ और सिर्फ 20, और इसको कहीं पे भी मूव नहीं होने देगा। और जब तक मोशन नहीं हो रहा है सर, तब तक मतलब- जो फ्रिक्शन लगता है दैट इज नोन एज स्टैटिक फ्रिक्शन। ये पढ़ा होगा सबने। हाँ सर, हाँ ये बोलो समझ बेटा। आ गया। ओके, ये तो मैंने 8th का क्वेश्चन पूछ लिया। सर मतलब इस आ गया बॉक्स समझ में ये? को मूव करने के लिए हमको 50 न्यूटन से ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता। हाँ, वो तो लगाना ही पड़ेगा तभी ये मूव करेगा, वरना मूव नहीं करने वाला। आया समझ में? हाँ सर। चलो अब एक और क्वेश्चन करते हैं। समझ में आ गया ये? बढ़िया, आगे बढ़े जल्दी जल्दी। म्यू इनटू एन जो है वो क्या है? मैक्सिमम वैल्यू है। अगर उससे कम फोर्स लगेगा तो उसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। चलो, एक ऑब्जेक्ट है, मास है 10 kg का। ये ऑब्जेक्ट है, मास 10 kg का है, और ये जो सरफेस के साथ कांटेक्ट में है, राइट, हमारी सरफेस कांटेक्ट की ये वाली है। तो ये सरफेस जो है उसका तुमको कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है, लेट्स से 0.7 या फिर 0.6 ले लेते हैं। दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.6। कोई डाउट? नाइस। अभी तक ओके, क्वेश्चन तुमको ये है बेटा, क्वेश्चन ये है कि मैं इधर कितना फोर्स लगाऊं। मिनिमम फोर्स ढूंढना है जिससे ये यहाँ स्टेबल रहे। समझ में आ रहा है? मिनिमम फोर्स ढूंढना है जिससे ये वो यहाँ पे स्टेबल रहे। इसका एक सिंपल एग्जांपल मैं दिखा रहा हूँ। ये डस्टर है, मैं इधर ऐसा कर रहा हूँ, छूट जाऊंगा तो अगर मैं कोई फोर्स नहीं लगाऊंगा तो ये नीचे गिरने वाला है, राइट। मेरे को इधर एक मिनिमम फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि ये इस कंडीशन में रहे। ओके, तो ये मिनिमम फोर्स कितना लगाना चाहिए ताकि वो स्टेबल रहे, वो तुम्हें फाइंड करना है। जल्दी से ढूंढ लो। एफ मिनिमम फाइंड करो जल्दी से। कितना आएगा? 60 आएगा पक्का? यस सर। यस सर। कैसे किया बताओ? सर म्यू इनटू एन। क्या कर दिया तुम लोगों ने? तुमने क्या किया? F सर बस 1 मिनट रुको सर। 0.6 को 100 से मल्टीप्लाई। यस सर। अच्छा, 0.6 को तुमने 100 से मल्टीप्लाई किया। सर 1 मिनट कितना सर। आया? यस सर। 60। तो ये तो फ्रिक्शन की वैल्यू 60 न्यूटन आई बेटा। तुमको तो ये फोर्स फाइंड करना है। ट्राई करो 60 आंसर नहीं है। सर 40 दिमाग है क्या? लगाओ दिमाग। 40 भी तो नहीं होगा। 40 नहीं 40 नहीं होगा। कितना होगा? सोचो सर पॉइंट में आंसर आ सकता सोचो। है। अरे कैसे भी आंसर आ सकता है, नो प्रॉब्लम। तुम आंसर बताओ। हाँ सर, 2 मिनट सर। सर इसमें हम इतना फोर्स लगाएंगे कि ऑब्जेक्ट नीचे नहीं जाएगा, राइट? यस, उतना ही फोर्स लगाना है कि ऑब्जेक्ट नीचे ना जाए। सर मेरा 166.6 आ रहा है। 166.6 किसका आ रहा है ये आंसर? हार्द सर। हार्द का? ओके, वेरी गुड। आ सकता है ये आंसर सही हो। बाकी लोग बेटा जल्दी जल्दी, या बता दूं मैं ही? सर 2 मिनट। नहीं सर 2 मिनट सर। ओके, जल्दी करो। इस संडे को कोई एग्जाम नहीं है ना तुम लोगों की? नहीं सर अभी तक तो नहीं आया। अच्छा, सर अभी तक नहीं है। alternate नहीं Sunday से होती है ना? डोंट वरी। हाँ, ऑल्टरनेट संडे होगी, नहीं है इस संडे को सर exam। हमारे तो स्कूल की फाइनल मैं तो सोच रहा हूँ कि सर उड़ान नहीं है क्या ये डेट फाइनल? अच्छा 24th संडे उड़ान है। यस उड़ान है। सॉरी उड़ान है, कोई बात नहीं। चलो, तुम्हारा फाइनल डेट की एग्जाम क्या आई? सॉरी, फाइनल एग्जाम की डेट क्या आई? सर हमारे भी आ गए सर 1 मार्च। 24th हमारी अभी Feb। नहीं आई है।
फर्स्ट मार्च सिलेबस सर, बेटा मतलब किस में हाँ कंप्लीट हो चुका है? क्या सर? सर हमारे स्कूल में अभी सिलेबस वर्क तुम्हारा पावर फिजिक्स का एनर्जी का कंप्लीट हो पावर चुका है? बाकी है। स्कूल में पावर बाकी है। सर हमारे स्कूल स्कूल में में सर कितना हो गया हमारे पावर कंप्लीट? स्कूल में बाकी है। सर हमारे स्कूल में साउंड चालू कराना साउंड है। बाकी है। साउंड तो आने नहीं तो वाला। साउंड डिलीट तो कर दिया डिलीटेड है। चैप्टर है। नहीं सर, उसमें कुछ सर ज्यादातर पार्ट्स डिलीटेड है, पर हमारे स्कूल में पढ़ाएंगे सर नहीं, कुछ पार्ट्स पूरा तो। चैप्टर डिलीट किया अच्छा है। कोई मैंने बात नहीं, पूछा कोई सर बात मेरी नहीं, मैम से। बाद में डिस्कस सर। करेंगे। अभी ये कर लो, अभी ये कर लो। चलो इसका आंसर तो बताओ। सर हाँ मेरा बोलो। 166 आ रहा है। 166 आ रहा है, ओके गुड। चलो बेटा देख लेते हैं, फटाफट देख लो। बेटा इस पे फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं वो मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। तो ये बॉक्स है, इस पे एक फोर्स लग रहा है, जो हम लोगों को ढूंढना है वही वाला F, जो पता नहीं है कितना लगने वाला है। दूसरा कौन सा फोर्स लग रहा है? नीचे सर की तरफ उसका कौन खुद सा का लग रहा है? वेट mg लगेगा mg। सर। खुद का वेट mg, उसकी वैल्यू निकालेंगे। मास है कितना वेट? 10 × 10 आएगा 100 न्यूटन, राइट? तो ये हाँ। mg लगने Yes. वाला है। और कौन सा लगेगा? और फ्रिक्शन लगेगा। फ्रिक्शन कहाँ लगेगा भाई? हाँ तो उसके कॉन्टेक्ट opposite सरफेस से पैरेलल उसका लगता है। opposite कॉन्टेक्ट direction। सरफेस पर मतलब ऐसा फ्रिक्शन लगना चाहिए। X तो सर ये लगेगा नॉर्मल के फ्रिक्शन। तरीके से लगे। समझ में आ रहा है? ये फ्रिक्शन लगेगा, हाँ या ना? हाँ। फ्रिक्शन Yes, फोर्स कैसे sir. निकालते हैं? कॉन्टेक्ट सरफेस से पैरेलल। दिस इज कॉन्टेक्ट सरफेस, उससे पैरेलल मतलब फ्रिक्शन या तो ऊपर की तरफ ऐसा लग सकता है या तो नीचे की तरफ ऐसा लग सकता है। नीचे की तरफ लगाने का कोई लॉजिक नहीं है, बिकॉज ये वैसे भी नीचे गिरने वाला था, तो फ्रिक्शन उसको रोकने के लिए ऊपर लगना चाहिए। ओके, नॉर्मल फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। दिस इज द नॉर्मल फोर्स। हाँ। समझ में आया? तो एक और फोर्स लग रहा है नॉर्मल इस डायरेक्शन में, कॉन्टेक्ट सरफेस से परपेंडिकुलर। दिस इज द नॉर्मल फोर्स, राइट? तो अब क्या करेंगे? अब मैं बोल सकता हूँ इसको अगर रोके रखना है इसी जगह पे, तो F और तो भाई नीचे नॉर्मल की तरफ इक्वल फोर्स लग रहा है होना उतना भी ऊपर ना। F और नॉर्मल नहीं बेटा, वो तो होगा ही होगा, बट दूसरा क्या है? ऊपर अगर भी इधर स्टेबल रखना है तो नीचे जो 40 लग रहा है न्यूटन और ऊपर एक्स्ट्रा जो लग रहा लगेगा। है, फ्रिक्शन फोर्स जो लग रहा है वो mg के इक्वल होना चाहिए। हाँ सर। जितना नीचे लग रहा है उतना ऊपर समझ लगना लो 100 चाहिए। न्यूटन। तो फ्रिक्शन की वैल्यू मेरे को मिल गया 100 न्यूटन। फ्रिक्शन मिल गया 100 न्यूटन। अब कर कुछ नहीं है, बस फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेंगे। वो किसके इक्वल हो सकती है? म्यू इंटू एन के हिसाब से हो सकती है। तो एन की वैल्यू आ जाएगी एफ मैक्स डिवाइडेड बाई म्यू। एफ मैक्स कितना है भाई? मैक्सिमम फ्रिक्शन 100 न्यूटन लगेगा तो चल जाएगा, डिवाइडेड बाई म्यू। म्यू की वैल्यू कितनी है? 0.6, 166 आ जाएगा शायद ये, 166.6 सर 166.6। यस सर। आ गया समझ में? हाँ हो गया। आ गया? यस सर। बहुत सिंपल, हटा दो। यस हाँ सर। चलो 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 चलो, बाकी का देख लो। इससे पहले का तो तुमने ड्रॉ किया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इंक्लाइंड प्लेन है, एंगल दे रखा है 30 डिग्री। तुम्हें फाइंड करना है एक ऑब्जेक्ट ऐसा यहाँ पे रखा हुआ है, ओके? तुम्हें फाइंड करना है कि भाई इसका म्यू कितना होना चाहिए, म्यू की मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए ताकि ये स्टेबल रहे। कैसा रहे? स्टेबल रहे, उसके लिए म्यू फाइंड करना है। इसका जो मास दे रखा है दैट इज गिवन एज 10 kg, राइट? 30 न्यूटन 30 डिग्री एंगल है। म्यू की वैल्यू फाइंड करनी है ताकि ये स्टेबल रहे, और मास दे रखा है 10 kg। ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन हो जाएगा 11th स्टैंडर्ड का। सर इसमें ट्रिग्नोमेट्री लगेगी ना? ट्रिग्नोमेट्री लगेगी। हम लोगों ने वेक्टर के कंपोनेंट्स पढ़ाया था मैंने, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स, हाँ एफ सर कॉस पढ़ा थीटा, ए साइन थीटा, हाँ। ऐसा कुछ पढ़ाया था। ओके, हाँ उसका सर। यूज करके ये फाइंड करना है, उसका यूज करके ये फाइंड करना है। 2 मिनट दे रहा हूँ, जल्दी जल्दी कर लो अगर किसी से हो रहा है तो। साइन थीटा कॉस थीटा इसमें लगेगा। ओके, फाइंड करना है कि ये स्टेबल रहे, उसके लिए म्यू की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। म्यू मतलब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। तो संडे को बेटा उड़ान के एग्जाम का डेट, सॉरी टाइमिंग पता है तुम लोगों को? मिल गया ही? हाँ सर 9th के 9:30 to 11:30 है। 9:30 to 11:30। ओके, तो उड़ान सबको मैं देनी सोच है? रहा था कि नहीं, जिसको मतलब जिन लोगों ने एडमिशन नहीं हुआ है अभी तक का, ओके, जो नेक्स्ट ईयर के लिए एडमिशन करवाना चाह रहे हैं उनके लिए देनी है। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है उनके लिए ही होगा। ओके, अच्छा, मैं ये चाह रहा था कि तुम्हारा कोई भी एक दिन एक्स्ट्रा क्लास ले लूं, क्योंकि ये 40 मिनट के क्लास में इतना मजा नहीं आता है। थोड़ा लंबे ड्यूरेशन का क्लास लेके फिजिक्स को और अच्छी तरह से पढ़ाया जाए। 3 घंटे। 3 घंटे? ओके,
तो मैं चाहता हूँ कि 11th का कुछ हम लोग टॉपिक ले जिसको अच्छी तरह से करें, राइट? तो ऐसी कोई क्लास, कब एग्जाम्स, स्कूल के एग्जाम्स नजदीक आ रही है, कोई बात नहीं, एक दिन में ऐसे कोई 3 घंटे की क्लास सर लूंगा, हमारे okay? तो ऑनगोइंग है, अभी फ्राइडे तक चलेंगे। सर 50 अच्छा, रूट 3 आएगा। 50√3 आंसर आ रहा है, ओके। बाकी लोग बेटा, नहीं नहीं, अनिका एक ही मिनट आंसर सर, आ नहीं रहे नहीं हैं सर, वो तुम्हारे, तो सर फ्रिक्शन की वैल्यू आ रही है सर, 2 मिनट। ओके। अनिका का माइक आज नहीं चल रहा है शायद। ध्वनि, तुम्हारा आ रहे हैं आंसर्स? सर सिर्फ √3 आ रहा है मेरा। पता नहीं, तुम दोनों का आवाज नहीं आ रहा है, नो प्रॉब्लम, चलो करके दिखा दूं? 2 मिनट ही सर बाकी है। दिखा दो, 2 ही मिनट। हाँ सर, हाँ दिखा सर, दो, 2 बता मिनट दो बाकी ना, है। पता नहीं चल। चलो, ओके 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 ओके, राइट। अगर मान लो मीटिंग एंड हो जाए तो डोंट वरी, मैं वापस एक बार मीटिंग स्टार्ट कर दूंगा इस चीज को करने के लिए, ओके? तो अगर मीटिंग एंड हो जाए तो वापस सेम आईडी पासवर्ड से ज्वाइन हो जाना, राइट? चलो, ठीक है अब सर। देखो, इस चीज का डायग्राम मैं अलग से ड्रॉ करता हूँ कि भाई ये ब्लॉक है, यहाँ पे ये सरफेस है, राइट? कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं उसको ध्यान से ड्रॉ करते हैं। तो भाई एक फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, mg, ओके। दूसरा फोर्स लग रहा है नॉर्मल। नॉर्मल कहाँ लगता है भाई? कॉन्टेक्ट सरफेस से सरफेस के परपेंडिकुलर। 90 डिग्री पे, ओके, परपेंडिकुलर, मतलब कुछ ऐसा इस डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स लगेगा। फ्रिक्शन बताओ कहाँ लगेगा? कॉन्टेक्ट सरफेस से पैरेलल, या तो आगे इस तरफ या तो इस तरफ। कहाँ लगना सर, चाहिए, ऊपर या नीचे, नीचे? नीचे, सर। ऊपर की साइड, सर ऊपर की साइड। ऑब्वियस सी सर बात है ऊपर की साइड। कि ये अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो नीचे ही गिरने वाला था। इसका मतलब Yes. ये हुआ कि फ्रिक्शन लगना चाहिए ऊपर की तरफ, ऊपर, हाँ राइट? सर। तब ये स्टेबल रह सकता है। अच्छा, तो बेटा नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लगाएगा जो उसको नीचे ले जा रहा है? तो सर mg का का ही कंपोनेंट बनेगा। mg का कंपोनेंट सर। हाँ सर। mg का कंपोनेंट, अब कंपोनेंट्स की बात कर लेते हैं। ये एंगल दे रखा था 30 डिग्री। सर वो 60 अगर ये डिग्री एंगल होगा। 30 डिग्री है तो ये जो होगा वो 60 होगा। mg के मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। mg जो है उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। देख लो ध्यान से, जो ये mg है वो नीचे की तरफ है, वर्टिकली डाउनवर्ड, राइट? mg ऐसा डायरेक्ट नीचे लग रहा है, उसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ। एक पार्ट ऐसा जो इस डायरेक्शन में हो, एक पार्ट ऐसा जो 90 डिग्री पे हो। समझ में आ रहा है? जो इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल हो और इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर हो। कॉन्टेक्ट सरफेस के पैरेलल, कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर। तो mg के ये 2 पार्ट बनेंगे। पैरेलल हाँ, तो